अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है, लेकिन बहुत शॉर्ट भी होने वाला है क्योंकि पूरी शादी जो है ना, ये मैंने सिर्फ 10 मिनट्स में कवर की है। लेकिन फिर भी शुक्र है कि मैंने कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि बेबी के साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको शादियाँ देखना। बाकी काम तो फिर दूर रह जाते हैं, तो बस इसलिए मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स जो भी बनाए थे, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और घर से निकलने से पहले तो होश ही नहीं होती, जल्दी जल्दी तैयारी करो, खुद की तैयारी करो, बच्चे की तैयारी करो, हर 100 चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और फिर कुछ जो चीज़ें साथ लेके जानी होती हैं वो रखनी पड़ती हैं, जिसमें आधी चीज़ें हम लोग रख लेते हैं और आधी भूल ही जाते हैं। और इस दिन जो है ना, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी ना हम लोग बस शादी में आए ही थे, तो इतने लोग अभी आए नहीं थे। हम लोग ही मेरे ख्याल से सबसे पहले गए थे, तो मैंने थोड़ा बहुत जाके रिकॉर्ड किया। और यहाँ पे खाना लग गया था। खाना बहुत ही मज़ेदार था। और आप लोगों को पता है कि सर्दियों में वैसे भी गरम गरम बारबेक्यू कितना ज़्यादा मज़े का लगता है, और भटूरे इतने मज़े के थे। और इस दिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिसहैप हुए थे। वो भी एक मिसहैप मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी हालांकि शादी की ये जूती है, और मेरी शादी को या तो 5-10 साल हो गए हो ना, तो फिर समझ भी आया अभी 1 साल हुआ है। और ये जूता कहाँ का था, वॉकीज़ का। तो इसकी ना एक जूते की चलते चलते हील निकल गई, जिसकी वजह से फिर मैंने दूसरे की भी जो है ना वो तोड़ दी, जो कि मेरी मामी सास ने मुझे मशवरा दिया था। और उसके बाद भी फिर पाँव जो है ना वो थोड़ा डगमगा ही रहा था। तो फिर मैंने रमीन से कहा कि मुझे तुम अपना जूता दे दो और मेरा वाला पहन लो, क्योंकि वो एक जगह बैठी हुई थी, मुझे थोड़ा बहुत चलना फिरना भी था। और ऐसा मैंने बहुत से लोगों के साथ सुना है कि जिनके साथ इस तरह हो जाता है कि शादी की जूती पहनी तो वो बस धोखा दे जाती है, क्योंकि ये फैंसी जूतियाँ जो है ना वो कभी कभी पहननी होती हैं, तो वो फिर पड़े पड़े जो है ना ये ख़राब हो जाती हैं। तो अच्छा, ये केक जो है ना ये बहुत ही प्यारा बना हुआ था। और ये इसकी फ्रेंड का ही पेज है, फ़िज़ा की फ्रेंड का। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, आप लोग भी इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन मुझे इसका काम बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं इसको वीडियो में कार्ड वगैरह दिखा देती हूँ। तो ये लाहौर में मतलब आपको विद इन अ डे या 1-2 दिन अगर पहले ऑर्डर करेंगे तो वो डिलीवर कर देंगी। और फ़िज़ा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, इसका लहंगा बहुत अच्छा लग रहा था। इसको जो मैंने चूड़ियाँ दी थी ना कल, आप लोगों ने देखा होगा, जो मैंने इसके लिए गिफ्ट हैम्पर बनाया, तो वही इसके साथ इस ड्रेस के साथ मैच होगी, और वो उसने पहनी थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और साथ में गजरे वगैरह भी जो मैं कल लेके गई थी ना वो इतने फ्रेश थे, अभी फिर उसने वही पहन लिए। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये दुल्हन की बहन है, ये भी शादाब की कज़न है, और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। और ये दुल्हन की मामा है। तो मैंने कहा आप भी अपनी तरह मेहंदी दिखाई, इतनी अच्छी लग रही है। अच्छे से हाथ वगैरह इन्होंने भरे हुए थे, से ही पता चल रहा था कि दुल्हन की मामा है। और इनका ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा था, ग्रीन ग्रीन सा। तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि कुछ ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो जितना मैं कर सकी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बस यहाँ पे अब सारी लड़कियाँ मिलके जो है वो मेहंदी जैसे लेके आते हैं वो लेके आई थी। और यहाँ पे बस अब रस्म होने लगी है। और यहाँ आंटी अंकल बैठ गए हैं, मतलब दुल्हन के मामा पापा जो है ना वो रस्म करने लगे हैं। और यहाँ पे केक कटिंग होने लगी, सबने रस्म शस्म कर ली हुई थी। और ये ढोलकी जो है ना, इसको कट करने का दिल ही नहीं कर रहा था। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो नाइफ़ नहीं थी, तो मुझे अचानक से याद आया, ये हम ना मतलब पता नहीं कितनी पुरानी है ये कीज़ मामा के पास। तो मैं मामा से कीज़ लेके आई थी, वो चाकू वाली कीज़ है। और आज तक मतलब मैंने मामा के पास यही देखी है, जो हमारे घर की कीज़ है ना शुरू से, वो यही वाली है, इसका की चेन है। तो ये चाकू वाला जो है ना की चेन, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी बड़ा अच्छा है। बस कहीं पे अगर आपको लगे कोई हैंकी वैंकी हो रही है, आराम से अपनी कीज़ निकालें और चाकू दिखा दें अगले को। और बस अब दुल्हन को जो है ना वो गांदा गांदा गाना बांध दिया मामू ने, जो कि ये रस्म होती है, या मामू बांधते हैं या भाई बांधते हैं। तो बस आज मैंने आप लोगों को अपनी फुल लुक भी नहीं दिखाई। और बस इस ड्रेस के साथ भी जो है ना, मैंने आप लोगों को दिखाया था ना लास्ट वीडियो में कि मैं अपने भाइयों वाला पहनूंगी, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा टाइट हो गया था, जिसकी वजह से फिर मैंने इसको शर्ट किसी और ड्रेस की थी, लेकिन मैंने उसको गरारे के साथ मैच किया, लेकिन वो इतनी अच्छी लग रही थी, वो लग ही नहीं रहा था। लेकिन मैंने कुछ भी प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर सका कि मैं, तो जितना मैंने रिकॉर्ड किया उतना ही आप लोग देख लें। और ये दुल्हन फिर घर आके जो है ना, मैंने सोचा थोड़ा सा मैं इसका ड्रेस आपको दिखाती हूँ, इसकी लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह इसके नसीब भी ऐसे अच्छे करें। और ये इसके अपने बाल हैं, माशाल्लाह बहुत हेल्दी हैं, माशाल्लाह ज़रूर आप लोगों ने बोलना है। अच्छा जी, उस दिन मैंने इतना ही व्लॉग बनाया था। ये है अब नेक्स्ट डे का व्लॉग। नेक्स्ट डे मैंने पहना था ये वाला ड्रेस, क्योंकि आज जो है ना वो निकाह है। और निकाह बहुत सिंपल, सिर्फ घर के लोग थे, उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, इस्लामी तरीके से जो है ना वो फंक्शन था। कोई शोर शराबा बारात वाला सीन नहीं था, सिंपल बस मस्जिद में निकाह था। तो अभी हम लोग जा रहे थे बहरिया टाउन, क्योंकि बहरिया मस्जिद में जो है ना वो निकाह था। वैसे भी कहते हैं कि जिस निकाह में कम से कम खर्च होता है ना, और जितना मतलब मिनिमाइज़ आप निकाह को करते हैं, उतना ही निकाह जो है ना वो खैर व बरकत वाला होता है। तो
हम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के साथ पहुँचे हैं असर के टाइम पे, क्योंकि असर के बाद निकाह था तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, बहुत ज़्यादा रश था आ जाते हुए, इसीलिए टाइम लग गया। और इतनी बस जल्दी जल्दी में निकाह हुआ कि फ़िज़ा जो है ना उसको गाड़ी में बैठ के साइन करने पड़े, क्योंकि एक तरफ से यानी लड़के की तरफ से निकाह हो चुका था, इसलिए फिर गाड़ी में बैठ के उसका भी निकाह हुआ जल्दी जल्दी से, और साथ में साइन वगैरह हुए। और उसके बाद बस दुआ होगी और अल्लाह इसके नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, आमीन। माशाल्लाह बहुत भीड़ लग रही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और इसका ड्रेस भी जो है ना जब बनने के लिए देना था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो तब मैंने आप लोगों को इसकी लुक नहीं दिखाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस तरह जो है ना उसकी ड्रेस की पहले से लुक रिवील हो जाए। तो मैंने आप लोगों को दिखाई है, ये कशिश बुटीक से ही बनवाया अचरे से, बहुत ज़्यादा प्यारी इसकी ड्रेस की लुक। तो बस निकाह के बाद वो अपने पापा से मिल रही थी, तो मुझे इतना क्यूट सीन लगा, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पे बस उसको जूते शूते पहना रही है छोटी सिस्टर, और बस फिर सब लोग चलेंगे घरों करी। और यहाँ से मैंने छोटे छोटे क्लिप्स जो है रिकॉर्ड किए थे, और फिर फ़िज़ा को मैंने अपना दुपट्टा दे के रुखसत किया क्योंकि इसकी जो है ना वो शॉल नहीं मिल रही थी, तो मैंने इसको बोला तुम मेरा दुपट्टा ले जाओ। और यहाँ पे बस थोड़ी इमोशनल सीन्स हो रहे हैं, आंटी मिल रही थी, मतलब फ़िज़ा की मामा मिल रही थी, और बस अब ये रुखसत हो रही है। तो बारात में भी मैं इतना ही रिकॉर्ड कर सकी थी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोला कि मैंने बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे जो है ना वो क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, और कुछ और भी क्लिप्स थे लेकिन वो पर्सनल फैमिली के क्लिप्स थे, तो इसलिए वो फिर मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि उसमें मतलब कोई भी आ रहा होता है ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि बाहर लोग तो व्लॉग में आने पसंद नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पर फिर जो बिग बॉक्सेस थे घर आके मैंने ये खोला, बिद बहुत ही अच्छी थी, और बॉक्सेस भी बहुत प्यारे जो है ना वो थे। तो यहाँ पर अब मैं बिद खाऊँगी और फिर मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो नेक्स्ट जो है ना अब हम लोग आए थे फ़िज़ा का नाश्ता लेके, मतलब अभी जा रहे हैं नाश्ता लेके, तो पाए वगैरह लेने के लिए आए थे, नान चने और हलवा पूरी वगैरह ऑलरेडी हम लोग लेके आ गए थे। बस अब मैं आपको उधर जाके मिलती हूँ। तो नाश्ता देके जब हम आए ना तो आप लोग सोच रहे होंगे डायरेक्ट हम आपको बाज़ार में कैसे मिले। तो जैसे ही हम लोग घर पे आए ना तो हेल्पर से जो है ना फ़रिया अपना ड्रेस आयरन करा रही थी, मतलब फ़िज़ा की बहन ब्राइड की जो सिस्टर है उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो उसने क्या किया, क्रश वाला उसका शरारा था, और उसको मतलब हेल्पर को आइडिया नहीं था कि ये क्रश वाला शरारा है। उसने इतनी रगड़ के उसके ऊपर इस्त्री मारी ना कि उसके सारे क्रश ही ख़त्म हो गए। और फिर मतलब शाम को उसको वो ड्रेस पहना था, फिर मैं जल्दी से उसके साथ आई, उसका शरारा जो है ना वो दोबारा से क्रश करने के लिए दिया, और शुक्र है कि शाम तक फिर वो दोबारा से क्रश हो गया था। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे, मतलब और भी चीज़ें हमें लेनी थी, तो वो एक हमें टावल लेना था वो लिया, क्योंकि रात में दूल्हा भाई ने आना है, तो इस वजह से आंटी ने बोला कि न्यू ही लेके आओ। और तब तक हमने सोचा कि बाकी चीज़ें भी जो जो करनी है वो कर लेते हैं। आपको पता है एंड दिन तक मार्केट के चक्कर ख़त्म नहीं होते, कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। तो यहाँ पर जो है ना वो क्रश भी हो गया था, वहाँ से फिर वो शरारा पिक किया, और फिर हम लोग आगे थे एम्पोरियम, क्योंकि हमें यहाँ से वॉच लेनी थी दूल्हा के लिए। और इसके अलावा क्या करना था, हाँ बस ऐसी चीज़ें करने के लिए आए थे। और मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी बैक टू बैक इतनी बिज़ी रूटीन की वजह से, और फिर मुझे साथ साथ जाना जवार को भी देखना पड़ता था, उसकी भी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, और ख़ुद भी मैं थक गई थी, एग्जॉस्ट हो गई थी कि मैंने वलीमे के दिन कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये अभी जो है ना वलीमे की दोपहर ही चल रही है, क्योंकि सुबह हम लोग नाश्ता दे के आए, इसके बाद मार्केट चले गए, मार्केट से फिर जो है ना जो जो चीज़ें लेनी थी वो ली। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या, हाँ एक स्नैक हमें बास्केट बनानी थी वो किया। और इसके अलावा कुछ हमें डिओड्रेंट और मिस्ट मतलब गिफ्ट शिफ्ट लेने के लिए ना कुछ चीज़ें हमें लेनी थी, तो वो सारी आज हम लोगों ने कंप्लीट की थी। और ये चलते चलते जो ना जी रोड पे मुझे इतने कलरफुल से खुद से नज़र आ रहे थे, तो वो मैं देखने लगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रुके थे परफ्यूम लेने के लिए। तो उसके बाद बस यहाँ से मुझे जो है ना ये अच्छे लग रहे थे, बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने लिए नहीं, क्योंकि मैं ले लेती हूँ ये चीज़ें लेकिन पहनती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं ना अब जो मेरे साथ गया होता है ना बंदा, उससे मैं पूछती हूँ मैं लूँ या ना लूँ, फिर मैं खुद भी सोचती रहती हूँ और अगर मैं सोचती हूँ कि ले कर रख लूँगी और पहनूँगी नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ मैं इसलिए ले लेती हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छी लग रही होती है, क्यूट लग रही होती है, चाहे वो बाद में मैं यूज़ ना करूँ। तो यहाँ पर रिवाज के कुछ मैं शेड्स देख रही थी, तो वो जो मैंने लिए वो मैं आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और
यहाँ से हम लोगों ने ले ली थी वॉच और बस आज के व्लॉग को भी हम करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और लाहौर में पूरा बसंतो बसंती सीन हो गया हर जगह पे। तो व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पूरी शादी का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी कल। अल्लाह हाफिज़।